एम्स दिल्ली का न्यूरो सर्जरी विभाग विश्व में 11वें और भारत में पहले स्थान पर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स दिल्ली ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। edurank.org की 2025 की रैंकिंग के अनुसार एम्स का न्यूरोलॉजी विभाग विश्व स्तर पर 11वें और एशिया में दूसरे और भारत में पहले स्थान पर रहा है। इस सूची को 183 देशों की 14,131 यूनिवर्सिटीज के आकलन पर तैयार किया गया, जिसमें 11.5 करोड़ से अधिक शोध प्रकाशनों और लगभग 3 अरब उद्धरणों का विश्लेषण शामिल था। नमस्कार, मैं डॉक्टर PS चंद्रा हूँ, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यूरो सर्जरी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली। तो हमें ये बोलते हुए काफ़ी खुशी लग रही है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है ये नंबर 1 इन एशिया है, नंबर 1 इन इंडिया है, नंबर 2 इन एशिया है और नंबर 11 है वर्ल्ड ओवर। और इसकी जो रैंकिंग आई है ये edurank.org करके एक संस्था है जो काफ़ी इंडिपेंडेंट संस्था है और बहुत ही अनबायस्ड संस्था है। ये वेबसाइट से ही स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करते हैं। इन्होंने सारे देशों का कलेक्ट करके उनकी जितने हैं सारी चीज़ों का इन्होंने कंपाइलेशन किया है। करने के बाद इन्होंने ये रैंकिंग निकला है। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे हुआ है। ये एक दिन की बात नहीं है, ये तो बहुत सालों से चल रही है। हमारा डिपार्टमेंट वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट्स है और वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन डिपार्टमेंट्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसको सबसे पहले फाउंडर थे प्रोफेसर टंडन, प्रोफेसर PN टंडन, प्रोफेसर AK बनर्जी, जिन्होंने डिपार्टमेंट को स्टार्ट किया था 1 मार्च 1965 में। तो हमने रिसेंटली एक हमारा 60 इयर्स का बनाया था। तो अभी फिलहाल हमारे डिपार्टमेंट काफ़ी बड़ा है, इसमें 24 फैकल्टी है और करीबन 30-30 रेसिडेंट्स हैं। फिर हमारी फेलोशिप की भी ट्रेनिंग होती है, रिसर्च भी बहुत होती है, बहुत सारे पेशेंट्स को भी ट्रीट करते हैं, एजुकेशन भी बहुत होता है, ट्रेनिंग भी बहुत होती है। तो जब भी ये वर्ल्ड रैंकिंग होती है कोई एक चीज के लिए नहीं होती है, ये देखा जाता है कि ओवरऑल आपकी कैसी, आपने किस किस चीजों में आपकी सक्सेस आपने पाया है। तो सारे एरियाज में हमने जो एस्टैब्लिश किया, बहुत सारे केसेस हम ऑपरेट करते हैं, साल में 5-6 हजार से भी ज्यादा करते हैं। हमारा एक ट्रॉमा सेंटर अलग है न्यूरो सर्जरी के लिए, फिर यहाँ पे इलेक्टिव केसेस होते हैं, फिर हम हर तरीके के केसेस करते हैं। हम मान लीजिए एपिलेप्सी सर्जरी, फंक्शनल न्यूरो सर्जरी, स्कल बेस सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, तो जिस तरह के आप सोच सकते हैं, न्यूरो ऑन्कोलॉजी जो ब्रेन ट्यूमर्स का होता है, फिर ट्रॉमा तो है ही है। तो इतने सारे केसेस जो करते हैं, बहुत कम इंस्टीट्यूशंस में या कम डिपार्टमेंट में इतनी सारी स्पेक्ट्रम ऑफ केसेस कर पाते हैं। और हर एक तरह में हमने कामयाबी भी पाई इन टर्म्स ऑफ रिसर्च पब्लिकेशंस, बहुत सारे पेपर्स पब्लिश किए हैं। हमारे पास एक बहुत आधुनिक स्किल लैब है जहां जो बडिंग न्यूरोसर्जन से जो स्टूडेंट्स है वहां पे वो ट्रेनिंग ले सकते हैं ऑन सिमुलेटर्स एंड स्किल लैब्स। सो पेशेंट्स के पहले आने, पेशेंट्स के ऊपर कुछ होने के पहले वो सिमुलेटर्स और स्किल लैब्स में अपनी ट्रेनिंग पा सकते हैं। और ये सब पाने के लिए कोई एक जन का इसमें कोई क्रेडिट नहीं होता है, इसमें बहुत लोगों की एक टीम एफर्ट है, उसके बाद जाके क्रेडिट बनती है कि डिपार्टमेंट इस मसले पे पहुंचा है। तो मैं यही चाहता हूं कि हमारी पूरी कोशिश लगे रहे कि हम सून नंबर 1 हो जाएं। तो यही रहेगी और हमें इंस्टीट्यूट से और मिनिस्ट्री से बहुत अच्छी सपोर्ट मिली है और हम यही सोचते हैं कि ये सपोर्ट जारी रहे, जिसके वजह से हम आगे जाके प्रोग्रेस करें और करते करते हम नंबर 1 पे पहुंचे। और ये टीम वर्क से ही हो सकता है। तो आप देखेंगे मेरे ऑफिस के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है। तो हमें कंपटीशन से कोलैबोरेशन के ओर जाना पड़ेगा, इंडिविजुअल से टीम की तरफ जाना पड़ेगा और I से V की तरफ जाना पड़ेगा। तो जब इस तरह हम जाके एक साथ जुड़ के काम करेंगे तो ही कुछ चीज बन पाएगी, तो ही कुछ प्रोग्रेस हो पाएगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।